शरदपुर गांव जंगल से थोड़ी ही दूर पर था। परंतु गांव वालों को शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते जाना पड़ता था। क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर होकर जाने में कम समय लगता था। जल्दी और जल्दी आओ, मैं भूखा हूँ। लेकिन जल्दी जंगल का आओ। रास्ता बड़ा ही भयावह था। हफ्ते नहीं बीतते कि किसी न किसी की लाश मैं प्यासी हूँ, जंगल के बाहर मिलती थी। भूखी हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन, अरे संगई भैया, आप और इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो, वो भी इस जंगल के रास्ते से? अरे क्या करूं हरिया, काम ही ऐसा पड़ा है। वैसे जाऊंगा तो सुबह हो जाएगा, फिर भी शायद समय पर पहुंच पाऊं। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? इस रास्ते में तो मैं सुना हूं भूत प्रेत रहते हैं। तुमने नहीं सुना क्या? सुना हूं भाई, पर क्या करूं, काम है। चल तू अपना काम कर, मुझे ना डरा। चल 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 जा इधर से। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दूर से इनकी बातें सुनता है। हरिया वहां से चला जाता है। संघई भी जंगल में जाने ही लगता है, तभी आवाज आती है। ठक ठक ठक, मानो पीछे से कोई चला आ रहा है। आओ, अरे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। आओ। जल्दी और जल्दी आओ ही। आओ, मैं भूखा हूँ। जल्दी आओ। संघई पीछे मुड़कर देखता है, कोई दिख तो नहीं रहा। कौन हो सकता है? संघई बातों पे ध्यान नहीं देता है और वापस चलने लगता है। तभी आवाज आती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। संघई पीछे मुड़कर देखता है। वो कूद कर अपनी जान बचाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है सब सही कहते हैं, इस रास्ते में भूत रहते हैं। दूसरे दिन उसे दूसरा आदमी गांव में जिंदा देखकर सोचता है, अरे, मैं रोज गोल गोल घूम घूम कर शहर जाता हूँ और ये संघई को कुछ हुआ ही नहीं। ये सब अफवाह है, अफवाह। आज से मैं इसी रास्ते से आऊंगा जाऊंगा। इस तरह वो भी शाम को शहर से वापस उसी रास्ते से लौटता है।
तभी खौफनाक आवाज आती है। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। मैं भी भूखा हूँ। दूसरा आदमी चारों तरफ देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो आगे बढ़ता है। तभी वापस से आवाज आती है। मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। कई साल हो गए इस जंगल में, मुझे पानी पिए, मुझे पानी दो। तभी उसके आगे एक भूत पेड़ से लटक जाता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं भूखा हूँ, मुझे भी खाना चाहिए। मेरा खाना कहाँ है? कहाँ है? क्या तू नहीं लाया? तभी पीछे से प्यासी भूतनी आकर उसका खून चूसने लगी। भूत उसके मांस को खा जाता है, उसकी हड्डी को जंगल से बाहर फेंक देता है। लोग सुबह उसके कपड़े को देखकर समझ जाते हैं और सभी पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वहां पर एक बोर्ड लगवाकर उस रास्ते पर लिखवा देती है, ये भूत रास्ता है, यहाँ से जाना खतरनाक है, यहाँ से जाना मना है। बाबा जी, आप उस ओर से होकर कहाँ जा रहे हैं? लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं तो आप बोर्ड जरूर पढ़ लेते। पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ,